दोस्तों, एक समय की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में भगवान गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा को शांत कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके अपने प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे थे जो कुछ समय पहले ही संघ के साथ जुड़े थे, जिसके कारण उनके अंदर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मी का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ तेज धूप थी, लेकिन उस वृक्ष के कारण गौतम बुद्ध और सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो उस वृक्ष के पास से गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक लाठी थी, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उसका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते देख बुद्ध उसे कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षु, कृपया कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारा जीवन बदलने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया, वह ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार मत करो। बुद्ध की ये बात सुनकर भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो खुद एक बूढ़ा व्यक्ति है और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सीख दे सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं, ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देख तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और सभी चीजें सही से काम कर रही हैं। क्या ये छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो तुम्हारे साथ अभी घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना से ही मैं आज बुद्ध हूं और तुम्हें प्रवचन सुना रहा हूं। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में ये विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूं। उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं जाओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का आज वो बूढ़ा व्यक्ति सामना कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया। बुद्ध की ये बात सुनकर भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने के लिए करेगा। दोस्तों, जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं
हो सकता है कि आप किसी बड़ी समस्या में हों, या हो सकता है कि आप परेशानियों से घिरे हों, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें ईश्वर से मिला है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें और अच्छे कर्मों के लिए करें। दोस्तों, आपको गौतम बुद्ध की ये शिक्षाबद्ध कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध की ये शिक्षाबद्ध कहानी सुनने को मिल सके।